दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी। इतिहास में इसे जलाने की कोशिश की गई, राख में मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन ज्ञान कभी मिटता है क्या? किताबें जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान कभी नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पुरानी, जी हाँ, करीब 500 साल पहले जिसका अस्तित्व था, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। हाल ही में इसकी दोबारा से शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। ये यूनिवर्सिटी कभी 90 लाख से ज्यादा पुस्तकों का घर थी। देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन एक सिरफिरी मानसिकता ने पुस्तकों के इस मंदिर को जला डाला। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 7 शताब्दियों से भी लंबा है। भारत के अध्यात्म संस्कृति को संजोने वाली इस यूनिवर्सिटी को खंडहर में जिसने तब्दील किया, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आप तमाम तरह की खबरें देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। वो बख्तियार खिलजी ही था जिसने इस यूनिवर्सिटी में आग लगाई। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला हॉस्टलर विश्वविद्यालय माना जाता है। ये उस समय का एक प्रतिष्ठित संस्थान था, जहां ईस्टर्न और मिडिल एशिया के 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। इस यूनिवर्सिटी में चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे इम्पोर्टेंट बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करवाया जाता था। और ये एजुकेशन उस समय के सबसे सम्मानित विद्वानों द्वारा दी जाती थी। खुद दलाई लामा ने एक बार कहा है कि उन्हें और उनके संप्रदाय के लोगों को जो बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका स्रोत नालंदा ही है। ऐसा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में भारतीय गणित के जनक यानी कि आर्यभट्ट ने इस विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। ये यूनिवर्सिटी नियमित रूप से अपने प्रोफेसर्स को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध शिक्षाओं और दर्शन के लिए भेजती थी। इस विश्वविद्यालय का परिसर इतना विशाल था, इसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि जब हमलावर यहाँ पहुंचे और इनमें आग लगाई गई तो कहते हैं कि ये 3 महीने तक जलती रही थी। इसकी खुदाई में मिला 23 हेक्टेयर में फैला हुआ हिस्सा जो आज भी मौजूद है, उसे उस समय की यूनिवर्सिटी के कैंपस का एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि जिस हमले में नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह हुई थी, वो इस विश्वविद्यालय पर पहला हमला नहीं था। जी हाँ, 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हुणों ने इस पर हमला किया था। दूसरी बार 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा के आक्रमण से भी इसे गंभीर नुकसान पहुंचा था। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी की अगुवाई में आक्रमणकारियों के एक समूह ने इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इस घटना को 8 शताब्दियों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। 8 शताब्दी यानी 800 साल। हालांकि कुछ स्कॉलर इस मान्यता का खंडन करते हैं कि नालंदा को इसलिए नष्ट किया गया क्योंकि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इस विश्वविद्यालय की शिक्षाएं इस्लाम के लिए सही नहीं है। वो बौद्ध धर्म को उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। हालांकि वास्तविक सच क्या है, ये इतिहास के पन्नों में खोसा गया है। इसीलिए बहुत जरूरी है आपका अपनी सोच, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना, ताकि आप सही कहानी को सामने ला सकें और ये जान सकें कि देश का स्वर्णिम इतिहास मिटाने में देश के ही लोगों का हाथ नहीं हो सकता है। नालंदा था, है और आगे भी रहेगा। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।